कैसा होता है सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि की पहचान क्या है? आचार्य भगवान कहते हैं, ज्ञानी का अपराध एक 100 के समान होता है। ज्ञानी का अपराध एक 100 के समान होता है। निरपराध अज्ञानी ज्ञानी से महान होता है। ज्ञान हमें मोक्ष नहीं देता, ज्ञान हमें सम्यक दर्शन नहीं देता, वरन सम्यक दर्शन यदि कोई देता है, सम्यक दृष्टि यदि कोई बनता है, आचार्य भगवान ग्रंथराज रैणसार की 5वीं कारिका में उल्लेखित करते हैं, भय बसण मल विभज्यते संसार शरीर भोग निर्विण्णो 8 गुणज्ञ समग्गो दंसण शुद्धो पंच गुरु भत्तो। इस कारिका में कहा गया, दंसण शुद्धो, जो दर्शन से शुद्ध है, यानी कि निर्दोष सम्यक दर्शन का धारी। सम्यक दृष्टि हु माने वस्तुतः सत्यार्थ में भय बसण मल विभज्यति, भय व्यसन और मलों से विभज्य माने रहित होता है। संसार शरीर भोग निर्विण्णो, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण माने विरक्त होता है, दूर होता है। 8 गुणज्ञ समग्गो, अष्टांग गुणों से युक्त पूर्ण पंच गुरु भत्तो, पंच परमेष्टि की भक्ति में रत होता है, पंच परमेष्टि का भक्त होता है। कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा। कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाएं, भैया मेरा हाथ देख लो, मेरी दीक्षा है या नहीं है, मैं दीक्षा ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, मेरी उम्र कितनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं, संक्लेश परिणामों से दूर रहोगे तो आप दीर्घजीवी बनोगे, चिंताओं से मुक्त रहोगे तो आप पूरी आयु का भोग करोगे, अच्छी मित्रता की संगति में जियोगे तो तुम्हारा कोई समय से पहले बाल वाका नहीं कर सकेगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो, कम बोलो, अधिक सुनो, गुरु की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दो। बस यही हमारे सम्यक दर्शन प्राप्त करने के तरीके हैं। जितना हम सरल रहेंगे, आचार्य भगवान ने निर्दोष सम्यक दर्शन से के आधारी जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो नियम से, वस्तुतः यानी कि नियम से, सत्यार्थ रूप में, कोई हंसी खेल नहीं है सम्यक दर्शन भी, और इतना भी नहीं है कि वो उसको ग्रहण न किया जाए। क्योंकि एक छोटा सा बालक, जब आप उसको 2.5 वर्ष के बच्चे को किसी एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने ले जाते हो, बच्चा रोता है, बच्चा आपकी उंगली छोड़ना नहीं चाहता, पापा पापा माता माता की रट लगाता है, लेकिन जबरन छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि ये बच्चा आज छोड़ेंगे तो कल एक बहुत बड़े पद पर अपनी नियुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी प्रकार संसारी देही आत्मा जो कर्म बंधनों के किट्ट कालमा से अनादिकाल से लिप्त है, ऐसा आवरण कर्मों का उसके ऊपर है कि वो कभी आज तक उसने उस आवरण को हटाने का पुरुषार्थ कर नहीं पाया। कभी मौका मिले तो घर की छत पर ऊपर जाना, उस उगते हुए अरुण लालिमा सूर्य को देखना
जब मेघ पटल छा जाते हैं तो सूर्य को भी दबा देते हैं। लेकिन आप एकटक देखते रहना, मेघ उस सूर्य को दबाने के बाद सोचते ये हैं कि देखो, इस तमतमाती प्रचंडता से युक्त हजारों किरणों वाले सूर्य को मैंने आच्छादित कर दिया, ये कुछ भी नहीं कर पाया। महान भावों, जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, जो शांत है वो बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। जो अशांत है वो छिछला है, उथला है, हल्की पेंदी का है। हल्की पेंदी का पात्र यदि अग्नि के संयोग को प्राप्त होता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और यदि अग्नि से हटाते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन जो भारी होता है उसका अग्नि का संयोग बहुत जल्दी असर नहीं करता, और यदि असर हो जाता है तो बहुत जल्दी दूर भी नहीं होता। सहस्त्र रश्मियों से युक्त वो प्रचंड सूर्य, जिसको मेघ आच्छादित कर देते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति को, अपने विश्वास को, अपने उत्साह को कभी खोता नहीं है, उत्साहहीन नहीं होता। जैसे ही मेघ हटते हैं उसी तरह दमकता है, उसी तरह चमकता है, उसी तरह प्रचंडता के साथ पुनः पूरी जगती पर अपना साम्राज्य फैला देता है। हमारा भी जो ज्ञान रूपी आत्मा है, ऐसे ज्ञान सूर्य रूपी आत्मा को हम कर्म रूपी मेघों से आच्छादित होने के बावजूद भी ऐसा ना समझें कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है इस मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करने की। हे ज्ञानी आत्मा, तेरे अंदर ही तो वो शक्ति है। अंतर इतना है, जब तक राग देश की शैवाल को तू बुद्धिपूर्वक हटाने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक तुझे निर्दोष सम्यक दर्शन का धारी नहीं कहा जाएगा। और जब निर्दोष सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि कैसा? आचार्य भगवान ने बताया, 7 भय से रहित है। कौन? वो सम्यक दृष्टि। 7 भय, जिसको ना इस लोक का भय होता है, ना परलोक का भय होता है, ना वेदना का भय होता है, ना मरण का भय होता है, ना आकस्मिक भय है, ना अरक्षा का भय है, ना अगुप्ति का भय है। इन 7 भयों से रहित आत्मा 7 व्यसनों से भी बहुत दूर होता है। व्यसन माने आदत, जो बुरी आदतें होती हैं उनसे दूर रहना एक साधक आत्मा का कर्तव्य है। बुरी आदतों से दूर रहना एक लक्ष्यवान आत्मा का कर्तव्य है, चाहे वो लौकिक हो और चाहे वो पारलौकिक हो, चाहे लोकोत्तर यात्रा में हो चाहे अनुत्तर यात्रा में हो, चाहे वो व्यावहारिक धर्म का व्याख्याता हो और चाहे वो निश्चय धर्म का व्याख्याता हो। पारिवारिक सुंदरता को रखने के लिए अपने व्यवहार को बना करके रखना होगा। अगर व्यवहार को तोड़ देंगे तो कल आपत्ति के समय, संकट के समय, दुख के समय भला तुम्हें कौन साथ देगा? व्यवहार को सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा कभी तोड़ता नहीं है, 7 व्यसनों से कभी जुड़ता नहीं है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, शिकार करना, वेश्यागमन करना, चोरी करना और परस्त्री सेवन, ये 7 व्यसन जिनसे सम्यक दृष्टि दूर नहीं, बहुत दूर होता है। 25 मल दोषों से जो नितांत खाली है, 25 मल दोष जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हम बहुत ध्यानपूर्वक इन 25 मल दोषों को सुनेंगे और फिर अपने अंतरंग का अन्वेषण करेंगे कि इन 25 मल दोषों में से कितने मल दोष ऐसे हैं जो मेरे पास में हैं। पूरे 25 हैं
या कुछ ही हैं, या इन 25 मल दोषों से मैं रहित हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, कितने हुए? 25। इन 25 मल दोषों से जो रहित है, 8 शंकादि दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनूप गुहन, अस्थितीकरण, अबात्सल्य और अप्रभावना, ये 8 शंकादि दोष कहलाते हैं। 8 मद, ज्ञान मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, शरीर का मद, रिद्धि का मद और तप का मद, ये 8 मद, 6 अनायतन, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनके 3 सेवक, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 मूर्ता होती हैं। इनसे जो रहित है और 8 गुणज्ञ समग्गो, 8 गुणों से जो सहित है। 8 गुण कौन से हैं? निशंकित, जो शंकादि 8 दोष हैं, इनके विपरीत 8 गुण हुआ करते हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 गुणों से जो युक्त होते हैं वो सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के लोक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टपाहुड़ में उन्होंने कहा है कि हे संसारी आत्मा, तू कितना भी बड़ा व्याख्याता बन जाना, लेकिन ध्यान रखना, यदि स्वप्न में भी कहीं पर देव शास्त्र गुरु का अपमान हो गया तो वो अपमान ही निकाचित कर्मों के बंध का कारण होगा। स्वप्न की बात कही है, और अगर दूरदर्शन पर ही हो जाए, मित्रों से हो जाए, अपने दम्भ को दिखाने में कुछ अनायास ऐसे शब्द निकल जाएं, इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है हम अपने सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करें। किसी भी स्थिति में मोक्ष मार्गी पर कोई गलती हो भी जाती है तो उसका सॉल्यूशन यही दिया है आचार्यों ने कि आप उसका स्थितीकरण करें, आप उसका उपगूहन करें, आप उसे उगाड़ें नहीं, आप उसको प्रोत्साहित न करें इसलिए कि इसने बहुत बुरा किया है, इसकी पीछे छीन लो। आचार्य भगवान कहते हैं जिन 8 गुणों से युक्त होगा वो पीछे छोड़ने की बात नहीं कहेगा। इसकी रत्नत्रय की, इसके महाव्रतों की रक्षा मैं कैसे कर पाऊँ, बस इसका विचार उसके मन में रहेगा। आचार्य भगवान ने कहा है सम्यक दर्शन से कभी च्युत मत हो जाना। अगर सम्यक दर्शन से च्युत हो गए तो कभी भी इस संसार महोदधि से तुम सीज नहीं सकते हो, तर नहीं सकते हो, पार नहीं हो सकते हो। और यदि चारित्र मोहनी कर्म का ऐसा तीव्र उदय यदि आ जाता है और आप कहीं स्खलित हो जाते हैं तो कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपहाड़ ग्रंथ के अंतर्गत लिखा है दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नत्थिने बाणम सिद्धन्ति चर्य भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धन्ति। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट है, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट भ्रष्ट नहीं है। दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट है और दर्शन से भ्रष्ट आत्मा नत्थ निब्बाणम कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन सिद्धन्ति चर्य भट्टा जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है वो सीज सकता है।
लेकिन दर्शन से भ्रष्ट कभी सीज नहीं सकता। विचार करेंगे अपन, कैसे है वो दर्शन से भ्रष्ट, कैसा है उसका सम्यक दर्शन। छोटी छोटी सी बातों को सुनकर के अथवा अपनी बात को बड़ा करने के लिए किसी आत्मध्यानी को, जिसने अपने भावों को स्वभाव में परिणमन करने का लक्ष्य बनाया हो, जो विभाव भाव से रीता होना चाहता है, पंचम काल के दुर्व काल में ऐसे बिरले साधक हैं जो आज खुद स्वभाव की प्राप्ति के लिए बुद्धिपूर्वक विभावों को दूर करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, हमें इन 25 मल दोषों के साथ साथ 8 गुणों का जो 8 अंग हैं उसका पूरा ध्यान रखना है। निसंकित अंग किस तरह के स्थिति को हमें प्रदान करता है। जब मैसूर नरेश भगवान बाहुबली के ऊपर अकाट श्रद्धान करते थे, अकाट श्रद्धानी, अब अकाट श्रद्धानी मंदिर आएगा, अभिषेक भी लेगा, पूजन भी करेगा, मित्र मिलेगा तो उससे जय जिनेंद्र भी करेगा और ये भी कहेगा कि आओ साथ साथ पूजन कर लेते हैं। लेकिन जब उस मित्रता के साथ में कोई ऐसी शत्रुता बैठी हो जो उसको मालूम नहीं है, ऐसा आत्मा अगर किसी दुर्घटना का शिकार होता है फिर भी अपने श्रद्धान को चलायमान नहीं करता। मैसूर नरेश को जब बाहुबली के ऊपर अकाट श्रद्धा थी, वो उनके चरणों का गंधोदक लेने के बाद ही भक्ति और पूजन किया करते थे। ये निश्चित बात है कि जब जिसकी कोई कीमत होती है, लोग उसको पूछते हैं, उसे सम्मान करते हैं, तो दूसरे लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं।